उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा की कक्षा 11वीं के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय के नमक का दरोगा पाठ का नमक का दरोगा पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के पेज क्रमांक 12 के पैराग्राफ 3 से हम आज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने शेष पाठ का अध्ययन किया था। आइए हम पैराग्राफ 3 पेज क्रमांक 12 के पैराग्राफ 3 से अध्ययन कर रहे हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि। तो जो वकील थे, जैसे ही जज साहब ने फैसला दिया कि आलोपी दिन के खिलाफ जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वह काफ़ी नहीं है ना, वो एक ईमानदार आदमी है, तब उन्हें निर्दोष साबित करके जब छोड़ दिया गया तो उनके जो गुलाम या उनके जो चाहने वाले वकील थे, जो उनकी गुलामी किया करते थे, वो सारे खुशी से उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन जो है न्यायालय से मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उनके जो भाई बंधु थे या उनके परिवार वालों ने उदारता का रुपयों की लूट की, मतलब लोगों में रुपये बांटे या रुपये उछाले और उदारता का सागर उमड़ पड़ा। वो सभी को अपने पैसे या रुपयों की वहाँ अपने हाथों से बांटने लगे। उसकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी और वहाँ लोगों की एक भीड़ उमड़ पड़ी, और जिससे जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। और जब बंशीधर बाहर की ओर, अदालत से बाहर की ओर निकले तो लोग चारों तरफ से उनके ऊपर ताने छोड़ने लगे और उनके ऊपर व्यंग कसने लगे। चपरासियों ने झुक कर सलाम किया, और जो चपरासी थे वो भले ही बंशीधर को सलाम कर रहे थे, लेकिन किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगीन को प्रज्वलित कर रहा था। लेकिन जो लोगों के द्वारा जो कटु वाक्य बंशीधर को कहा जा रहा था, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, और उन्हें यह हो रहा था कि जब वो इस मुकदमे में सफल हो जाते तो उन्हें इस तरह से सर झुकाकर जाने का कार्य नहीं करना पड़ता। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ, और आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव का सामना करना पड़ा था। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं, है ना। और न्याय और सिद्धांत, लोग भले नियम और कानून बनाते हैं, लंबी चौड़ी उपाधियाँ धारण करते हैं, है ना, लंबे लंबे दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे, ये सारे ही किसी के ईमानदारी के या अच्छे व्यक्ति होने का कोई सबूत नहीं देता, या ऐसे लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। बंशीधर ने धन से पैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित हो घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है
हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही खुशी सूखी तनख्वाह। हमने तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और ईमानदार बनने चले हैं। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दिन हैं। झुक कर दंडवत किया और तो जो मुंशी बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, मतलब धनवान व्यक्ति से दुश्मनी कर ली थी, या आलोपी दिन को उन्होंने गिरफ्तार करके उनसे दुश्मनी ले ली और उसका मूल्य उनको चुकाना पड़ा, मतलब उसके लिए उन्हें और दंड भोगना पड़ा। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा। उस घटना के बाद मुश्किल से एक सप्ताह बीता होगा जब मुअत्तली का परमाना आ चुका। मुअत्तली मतलब काम से निकाले जाने का परवाना आ गया। कार्यप्राणता का दंड मिला और उन्होंने जो ईमानदारी के साथ कार्य किया था उसका दंड उनको भोगना पड़ा। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद में व्यथित घर को चले और बहुत ही दुखी भाव से, है ना, टूटे हुए दिल के साथ, भग्न हृदय मतलब टूटे हुए दिल के साथ शोक एवं दुखी भाव से वो घर को चले। बड़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, मतलब बड़े मुंशी मतलब मुंशी बंशीधर के पिताजी पहले से ही उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को, जब इन्होंने नौकरी पर जाना प्रारंभ किया था या जिस दिन ये नौकरी की तलाश में गए थे उसी दिन से मैंने इनको समझाया था, है ना, लेकिन सब अपनी मनमानी किया, कुछ नहीं सुना। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहेंगे। कलवार मतलब जो दुकानदार होता है ना, वो, और कसाई, कलवार मतलब जो शराब बेचने वाला होता है वो, और कसाई मतलब जो चमड़े निकालने वाला होता है वो भी हमें क्या कर सकता है, तकादे मतलब हमें पैसों के लिए बोल सकता है। इस बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ बस वहीं सूखी तनख्वाह, और हम अब बुढ़ापे में हैं, हमें सिर्फ तनख्वाह से ही कार्य नहीं चल सकता, या हमारे घर का काम सिर्फ तनख्वाह से, सूखी तनख्वाह से नहीं चल सकता। हमने भी तो नौकरी की है, और जब हम भी जवान थे तब हम भी नौकरी करते थे और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। और जो मुंशी बंशीधर के पिताजी थे वो उनको डांटते हुए कह रहे थे कि हमने भी तो नौकरी किया है, हम जवान थे तब भी हमने लोगों की सेवा की है, आपके जैसे ईमानदार बनने के राह पर नहीं चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया जरूर जलाएंगे, है ना। और आपकी इस ईमानदारी के कारण क्या हुआ, घर में जो आय का साधन था वो छूट गया, मतलब अंधेरा छा गया, फिर से गरीबी आ गई। और मस्जिद में अवश्य दिए जलाएंगे कहने का मतलब ईमानदारी का काम
आप करने से पीछे नहीं हटे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। अकारत गया कहने का मतलब बेकार चला गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे, और इस प्रकार जब थोड़े दिनों बाद मुंशी बंशीधर घर आ गए थे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। और बूढ़े पिताजी जो थे उन्होंने इस समाचार को सुना तो उन्होंने सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। और जब वो घर पहुँचे तो ये बोले कि उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था उन्हें कि मुंशी बंशीधर को कह रहे थे कि तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हारा सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, और जो मुंशी बंशीधर थे वो बहुत देर तक पछताते रहे और हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और मुंशी बंशीधर जो थे उनके पिताजी क्रोध में उनसे बहुत कठोर बातें मतलब गुस्से में बहुत ही भला बुरा सुनाया। यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। और जिस जगह पर मुंशी बंशीधर अपने पिताजी के साथ बैठे हुए थे उस जगह से यदि मुंशी बंशीधर हट नहीं जाते तो उनका क्रोध और बढ़ता जाता और कोई विकट रूप धारण कर सकता था। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। उन्होंने जगन्नाथ और रामेश्वर धाम जाने की यात्रा की कामनाएं पाली थी जो अब मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने मुंशी बंशीधर की जो पत्नी थी उन्होंने भी कई दिनों तक सही मुँह से मुंशी बंशीधर से बात नहीं किया। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया और संध्या का समय था। एक दिन अचानक बड़े मुंशी जी मतलब मुंशी बंशीधर के पिताजी राम नाम का जाप करते हुए द्वार पर राम नाम माला की जाप कर रहे थे। इसी समय द्वार पर सजा धजा एक बैल गाड़ी आकर रुका, जिसपे हरे और गुलाबी रंग के पर्दे लगे हुए थे। पछिए बैले कहने का मतलब वो अच्छे ऊंचे कद के बैले उसमें जुड़े हुए थे, या मतलब उनको बांधा गया था। उनकी गर्दनों में नीले धागों और सींगों में पीतल की से जड़ी हुई थी, और उनके सींगों में पीतल के से उनको सजाया गया था। कई नौकर लाठियों कंधों पर रखे साथ थे और बहुत सारे नौकर थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े और मुंशी जी थे वो स्वागत के लिए आगे बढ़े। देखा तो पंडित अलोपी दिन है, और जब पास गए तो उन्होंने ये देखा कि पंडित अलोपी दिन है। चुप कर दंडवत की और मुंशी पंडित अलोपी दिन को देखकर मुंशी बंशीधर के पिताजी ने उन्हें प्रणाम किया। ठीक है। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंता चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। और जो मुंशी बंशीधर के पिताजी थे वो अपने ही बेटे की बुराई करने लगे और पंडित अलोपी दिन को अपनी बातों से खुश करने का प्रयास करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आप हमारे घर आए, हमारे पूज्य देवता हैं, आपको हम मुंह नहीं दिखा सकते। हमारे मुंह में तो कालिख लग गई। हमारे बेटे ने आपके साथ जो व्यवहार किया उससे हमारे मुंह में कालिख लग गई। ऐसे बातें कहकर, है ना, वो अपने बेटे को ही कोसने लगे और कहने लगे कि ऐसे बेटे से तो अच्छा निसंतान ही रहना अच्छा है। अलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। तब मुंशी बंशीधर के पिताजी की बातों को सुनकर पंडित अलोपी दिन जो थे उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान
को और क्या कहूँ। तब मुंशी बंशीधर के पिताजी उनके लिए फिर से कहने लगे कि मेरे इस संतान बंशीधर के बारे में ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकेंगे, है ना। तो पंडित आलोपी दिन ने कहा कि कुल तिलक मतलब कुल के नाम को रोशन करने वाले और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले, और अच्छा पुरुष होने का जो कीर्ति है या यश है उसको उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने ही मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण, अपने नौकरी जैसे चीज़ को ईमानदारी के कार्य पे न्यौछावर करने वाले ऐसे कम ही लोग या कम पुरुष ही मिलते हैं। पंडित आलोपी दिन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। तो पंडित आलोपी दिन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, उस रात्रि इसे खुशामद न समझिए। मैं आपकी मतलब खुशामदगी या आपको खुश करने नहीं आया हूँ, ठीक है। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। मैं आपको यदि खुश करना चाहता तो मुझे इतना कष्ट उठाने का ज़रूरत नहीं था। उस रात को आपने मुझे अपने अधिकार बल से गुलाम बनाया या हिरासत में लिया, लेकिन मैं आज खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में या आपके गुलाम बनने आया हूँ। मैंने हजारों रईस देखे, बड़े आदमियों के साथ काम किया, लेकिन उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, और मुझे आज्ञा दीजिए। आलोपी दिन जो है पंडित मुंशी बंशीधर से कहने लगते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे विनय कुछ विनती करना चाहता हूं। बंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। तो जब पंडित आलोपी दिन जो थे वो बड़े मुंशी जी से ऐसा कहते हुए जब घर की तरफ आ रहे थे, तब उनको आते हुए देखकर मुंशी बंशीधर जो थे वो आलोपी दिन को आते हुए देखकर मन में यह सोचने लगे कि ये मुझे लज्जित करने या नीचा दिखाने के लिए और मुझे जलाने के लिए आए। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, और उन्होंने मुंशी बंशीधर ने उनसे क्षमा चाहने या क्षमा मांगने की कोई कार्य नहीं किया, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई, है ना। वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई, और जब मुंशी बंशीधर जो थे वो आलोपी दिन को अपने घर में पाए, लेकिन उन्होंने उनसे कोई क्षमा याचना या अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी, ऐसा नहीं था। और वरन मतलब और साथ ही उनके पिताजी ने जो मीठी मीठी बातें आलोपी दिन के लिए कहा, उसको सुनकर वो सारी बातें सुनकर उन्हें असहाय मतलब वो सहन करने लायक नहीं था। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई, और जो पंडित आलोपी दिन थे उन्होंने जब ये कहा कि मैं आपका गुलाम बनने आया हूँ, कुछ विनय करने आया हूँ, तब मुंशी बंशीधर के मन में जो भाव था, है ना, या पंडित आलोपी दिन को जिस तरह से वो सोच रहे थे कि वो मुझे नीचा दिखाने या लज्जित करने आए हैं, ये सारे भाव क्या हो गए, ख़त्म हो गए। पंडित जी की ओर
उड़ती हुई दृष्टि से देखा। सद्भाव झलक रहा था। तो जो पंडित तलोपीदीन थे, उनकी ओर मुंशी बंशीधर जब देखते हैं तब उनके मन में सद्भाव मतलब अच्छा भावना या अच्छा विचार झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया और पंडित मुंशी बंशीधर को अब गर्व होने लगा अपने आप पर, और शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। और पंडित बंशीधर जो थे, उन्होंने शर्माते हुए कहा कि आप मुझसे इस प्रकार की विनय करने आए हैं, यह आपका बड़प्पन है या आपका बड़ा हृदय है। उदारता है कहने का मतलब आपकी उदारपन है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। और पंडित तलोपीदीन से क्षमा मांगते हुए मुंशी बंशीधर ने कहा कि मेरे से जो गलत व्यवहार आपके प्रति हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं धर्म के बेड़ी में जकड़ा हुआ था और मैं ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहा था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, है ना। और वो कहने लगे कि मैं आपका दासी हूँ या आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, और मैं आपके सभी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। तलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। तब मुंशी बंशीधर के बातों को सुनने के पश्चात पंडित तलोपीदीन है, उन्होंने कहा कि नदी के तट पर आपने मेरी बातें उस दिन रात्रि में नहीं सुनी थी, लेकिन आज मेरा प्रार्थना आपको स्वीकार करना होगा। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु कुछ सेवा मुझसे हो सकती है, उसमें त्रुटि न होगी, है ना। तो बंशीधर जो थे वो बोलने लगे कि मैं किस योग्य हूँ, है ना। मैं आप जिस काम के लिए कह रहे हैं वो काम मैं कर पाऊँगा या नहीं, किंतु मुझसे जो सेवा हो सकती है उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा या उसमें कोई त्रुटि नहीं करूँगा। तलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिए द्वार से ना हटूँगा। तो जो पंडित तलोपीदीन थे वो मुंशी बंशीधर के सामने एक स्टाम्प पे लिखा हुआ एक पत्र निकाले और बंशीधर से कहने लगे कि इस पद को आप स्वीकार कर लीजिए और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक आप मेरी बात मान नहीं लेंगे तब तक मैं आपके द्वार से या आपके घर से जाने वाला नहीं हूँ। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए, और जब मुंशी बंशीधर जो थे वो उस पत्र में जो लिखा गया था उसको पढ़ा तो कृतज्ञता मतलब किए गए उपकार, पंडित तलोपीदीन का जो उपकार मुंशी बंशीधर पर किया गया उसको पढ़कर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पंडित तलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था, और पंडित तलोपीदीन जो थे उस पत्र के माध्यम से, उस पत्र में यह लिखा गया था कि वो पंडित मुंशी बंशीधर को अपने पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर मतलब देख रेख करने वाला या मुनीम बनाने का कार्य सौंप रहे थे। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने का बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। तो जो पंडित तलोपीदीन थे वो बंशीधर के लिए इस प्रकार का विनती या इस प्रकार का कार्य लेकर उनके घर पहुंचे हुए थे। ठीक है, वो उन्हें अपना मुनीम बनाना चाहते थे और
उसके लिए उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, रोज का जाना का खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर अलग से। कंपित स्वर में बोले और मुंशी बंशीधर जो है कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य या मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपकी इस उदारता का प्रशंसा कर सकूं। आपने जो उदारता मेरे प्रति दिखाई है मैं उसकी प्रशंसा कर सकूं, इतना सामर्थ्य या इतना हिम्मत मेरे में नहीं है। किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं, लेकिन मैं आपके इस उच्च पद पर कार्य कर सकूं, इतनी योग्यता मेरे पास नहीं है। आलोपी दिन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। और पंडित आलोपी दिन जो थे वो हंसकर बोलने लगे और कहने लगे कि मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति कहने का मतलब तुम्हारे जैसे सिर्फ ईमानदार व्यक्ति है ना की ही आवश्यकता है। भले आप अपने आप को अयोग्य कह रहे हो, लेकिन मुझे आपके जैसे ही ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। तो जो बंशीधर थे वो गंभीर भाव से कहने लगे कि मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष मतलब आप जैसे महान व्यक्ति की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य का बात होगा, मेरे लिए अच्छा भाग्य होगा। किंतु मुझ में ना तो बुद्धि है, ना ही मैं इतना जानकार हूँ, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता। और मैं आपके साथ जो गलत व्यवहार कर पाया हूँ उसके लिए मेरे पास कोई ऐसा व्यवहार भी या स्वभाव भी मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ कि मेरी त्रुटियों को क्षमा कर सके। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। एक बड़े अच्छे अनुभवी मनुष्य की कोई दूसरे अनुभवी व्यक्ति की तलाश आप कर लीजिए। आलोपी दिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथों में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर लीजिए। परमात्मा ने से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वहीं नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो जो पंडित आलोपी दिन थे वो मुंशी बंशीधर के इस काम के प्रति अपने आप की अयोग्यता को प्रदर्शित करने के कारण उनसे कहने लगे। आलोपी दिन के कलमदान से एक कलम निकालकर मुंशीधर के हाथों में पकड़ाते हुए कहा कि मुझे इससे ज़्यादा कोई अनुभव की आवश्यकता है, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है ना। मेरे सामने अब जिसके सामने मैंने आपके अंदर वो सारे गुण देख लिया हैं जिसके सामने विद्वान या योग्य होने का जो चमक है वो फीका पड़ जाता है। यह कलम लीजिए। और वो कलम देते हुए कहने लगे कि अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा मेरे लिए उस नदी के किनारे वाले बेमुरव्वत, उदंड और कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बने रहिए। मुरव्वत कहने का मतलब असमय ही या बिना समय के, है ना, हर समय आना चाहिए।
या हर पल। बंशीधर की आंखें डबडबाईं, हृदय से इसके संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया और जो मुंशी बंशीधर थे वो रोने लगे या उनकी आंखें डबडबाई, मतलब आंखों में आंसू आ गए। हृदय से के संकुचित पात्र में इतना एहसान, मतलब उनके हृदय में पंडित आलोपी दिन ने जो एहसान उनके ऊपर किया था उसके प्रति एक भाव था जो समा न सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर से भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और भक्ति और श्रद्धा के भाव से पंडित जी की ओर, पंडित आलोपीदीन की ओर देखने लगे और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। और कांपते हुए हाथों से मैनेजर के पद के लिए जो पत्र दिया गया था आलोपीदीन के द्वारा पंडित मुंशी बंशीधर को, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। आलोपीदीन प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया और जैसे ही मुंशी बंशीधर उस पत्र पर हस्ताक्षर किए, फिर आलोपीदीन ने उन्हें अपने गले से खुशी से लगा लिया। ठीक है, इस तरह से कक्षा 11वीं का या हिंदी का पहला पाठ खत्म होता है। आप सभी को मैं प्रश्नोत्तरी लिखने के लिए PDF भेजूंगा। आप सभी फेयर बनाना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।